Good morning, students. So today we are going to start our next chapter of business studies, that is chapter 4, coordination concept and importance. And in today's lecture we will cover up the first two concepts of coordination, that is its meaning and characteristics. So basically what is coordination? कोऑर्डिनेशन सी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ एक पर्सन एम्प्लॉयड नहीं होता। कोई भी वाइडर या फिर लार्ज स्केल की ऑर्गेनाइजेशन है, उसके गोल्स को अचीव करने के लिए हमें बहुत तरह के लोगों की जरूरत होती है। देयर आर एन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल। अलग अलग लेवल्स के ऊपर अलग अलग तरह के लोग एम्प्लॉयड होते हैं। अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है तो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैनेजर। एक मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके एफर्ट्स को कंबाइन करे, उनके ग्रुप्स को कंबाइन करे, उनके काम को कंबाइन करे, ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो प्रॉपरली अचीव हो सकें। अब सबके काम या फिर एफर्ट्स को कंबाइन करने की जरूरत क्यों होती है? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी काम पर्संस के द्वारा किया जाता है या वेरियस डिपार्टमेंट्स के द्वारा किया जाता है, वो काम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तब तक प्रोडक्शन नहीं कर सकता जब तक परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल नहीं अवेलेबल करवाएगा। साइमल्टेनियसली सेल्स डिपार्टमेंट तब तक सामान नहीं बेच सकता जब तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन नहीं करेगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट जब तक सारे डिपार्टमेंट्स को फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करेगा तो कोई भी डिपार्टमेंट फंक्शनिंग नहीं कर सकता। तो हर जो डिपार्टमेंट है उसका काम एक दूसरे से जुड़ा होता है एंड उस काम को प्रॉपरली अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट एक बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा होती है। सो सिंपली द प्रोसेस ऑफ सिंक्रोनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स बाय अ मैनेजर। एक मैनेजर के द्वारा सभी डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को जोड़ देना, कंबाइन कर देना इज coordination. It refers to that process through which harmony is established among different activities of an organization so that organizational objectives can be successfully achieved. Again same, अलग अलग एक्टिविटीज को इस तरीके से हार्मोनाइज किया जाता है, इस तरीके से जोड़ा जाता है ताकि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है वो अचीव हो सकें। कोऑर्डिनेशन इज टू बैलेंस इट्स वेरियस एक्टिविटीज। एक्टिविटीज कौन सी होती हैं बिजनेस के अंदर? लाइक परचेज, सेल, प्रोडक्शन, फाइनेंस, पर्सोनल, ताकि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आसानी से अचीव हो सके। फॉर एग्जाम्पल, एवरी डिपार्टमेंट इन्फॉर्म्स द फाइनेंस डिपार्टमेंट अबाउट देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। हर डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, पर्सोनल, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो अपनी सारी रिक्वायरमेंट बताएंगे कि उन्हें फाइनेंस की कितनी रिक्वायरमेंट है टू द फाइनेंस डिपार्टमेंट। Second, sales department informs the production department about the order to be executed. Similarly, sales department production department को ये बताएगा कि उनके पास कितने orders है सामान को बेचने के लिए और वो किस तरीके से सामान को produce करेंगे। So all these kind of activities are known as coordination in a business. Hope you are clear with the meaning of the coordination. So let's move on to the characteristics of coordination. First is coordination integrates group effort. Same point. कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स मीन्स कंबाइन करना। जो कोऑर्डिनेशन है वो एक ऐसा फंक्शन है जो हर किसी लोगों के जो एम्प्लॉयज हैं उनके एफर्ट्स को कंबाइन कर देता है और जिससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो जाते हैं। अगर एक बिजनेस के अंदर एक ही पर्सन काम करेगा तो कोऑर्डिनेशन की कोई जरूरत नहीं है। कोऑर्डिनेशन की जरूरत कहाँ पे है? जहां पे एक से ज्यादा लोग हैं और बिजनेस के अंदर ऑलवेज देयर इज ग्रुप एफर्ट। तो कोऑर्डिनेशन की हेल्प से जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सारे पूरे हो जाते हैं। इट प्रोवाइड्स अ कॉमन फोकस टू ऑल पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। उन्हें एक कॉमन एम या ऑब्जेक्टिव दिखाता है एज अ ग्रुप की तरह। इट क्रिएट्स कोऑर्डिनेशन इन देयर एफर्ट्स टुवर्ड्स द कॉमन गोल्स, ताकि वो अपने गोल्स को क्या करें? अचीव। For example, the sales manager coordinates with all the sales executive and give them indivisible target to ensure that the total target of sales department is met. एक सेल्स डिपार्टमेंट का हेड है सेल्स मैनेजर, वो अपने उसके अंदर जितने भी सेल्स एग्जीक्यूटिव है सबके साथ वो कोऑर्डिनेट होके काम करता है। वो हर किसी को अपने टारगेट्स बताता है एंड हर किसी को टोटल टारगेट बताता है सेल्स डिपार्टमेंट का। तो यहाँ पे वो क्या क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है? कोऑर्डिनेशन। तो वो उनके ग्रुप एफर्ट्स के अंदर एक कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश कर रहा है। सेकेंड इज कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। इसका सिंपल मतलब क्या है कि जितने भी डिपार्टमेंट एक बिजनेस के अंदर काम करते हैं उनके अंदर यूनिटी ऑफ एक्शन क्रिएट हो जाता है। कोऑर्डिनेशन की हेल्प से जो एक्टिविटीज हैं ऑर्गेनाइजेशन की वो अच्छे से चल पाती हैं। डिपार्टमेंट्स एक दूसरे को अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो बताते हैं जिसकी वजह से काम
एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन में आ जाता है। सी इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन अमंग ऑल द डिपार्टमेंट्स, उनके अंदर उनके काम के अंदर यूनिटी आती है। यूनिटी मीन्स एकता। ऑल डिपार्टमेंट नीड टू शेयर इन्फॉर्मेशन विद ईच अदर, वो अपने साथ एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और कोऑर्डिनेशन इन चीजों में हेल्प करता है। एग्जांपल देखिए, परचेज एंड सेल्स डिपार्टमेंट हैव टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स सो दैट सप्लाई ऑफ गुड्स टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू परचेज ऑर्डर। परचेज और सेल डिपार्टमेंट आपस में अगर कोऑर्डिनेशन रखेंगे तो वहां से पता होगा कि कितने ऑर्डर के परचेज ऑर्डर्स हैं और कितने ऑर्डर्स की सप्लाई करनी है। थर्ड इज कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। सिंपली कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फंक्शन है जो लगातार चलता रहता है। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये प्लानिंग से स्टार्ट होके ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड अल्टीमेटली कंट्रोलिंग तक रहता है। जब तक हम अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर लेते तब तक हमें कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, द सेल्स डिपार्टमेंट नीड टू इन्फॉर्म द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अबाउट न्यू ऑर्डर्स। कोई भी नए ऑर्डर आ रहे हैं सेल्स डिपार्टमेंट के पास, उसको बताने की जरूरत है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। सिमिलरली कोई भी ऑर्डर्स के अंदर चेंजेस आते हैं, कैंसिलेशन आती हैं, उसके बारे में भी बताने की जरूरत है। उसी तरीके से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी बताने की जरूरत है कि उनके पास स्टॉक कितना बना हुआ है, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, ताकि सेल्स डिपार्टमेंट ऑर्डर उस तरीके से ले सके। तो ये सारी चीजें कॉन्टिन्यूसली चलती रहती हैं। फोर्थ पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। इट मीन्स परवेसिव हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, एक ऐसी चीज जो हर जगह यूज होती है, लाइक इन बिजनेस एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर इन ऑल स्फेयर्स। सो कोऑर्डिनेशन एक परवेसिव फंक्शन है जो बिजनेस नॉन बिजनेस दोनों जगह पे चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल के अंदर या इंस्टीट्यूशन के अंदर टाइम टेबल बनता है, सो दैट इज कोऑर्डिनेशन की वजह से ही वो सारा एप्लीकेबल हो पाएगा। सिमिलरली क्रिकेट की गेम के अंदर प्लेयर्स को अपनी पोजीशन पहले से पता होती है, तो वो क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। उसी तरीके से बिजनेस के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक परचेज, सेल, प्रोडक्शन, फाइनेंस, उनके अंदर भी कोऑर्डिनेशन होता है, लाइक नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फिफ्थ इज कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना किसी एक स्पेशल पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, बट ये जितने भी मैनेजर्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं उनका काम है। मैनेजर्स लाइक हमने ऑलरेडी लेवल्स किए थे, 3 तरह के लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल एंड लोअर। टॉप के ऊपर टॉप लेवल मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिडिल के ऊपर डिपार्टमेंटल मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोअर्स के ऊपर लाइक फोरमैन, सुपरवाइजर्स, ऑपरेशनल मैनेजर्स, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो दस इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। एग्जाम्पल देखिए, The managing director of ABC Limited accepted an export order of 50,000। कहते मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब टॉप लेवल ने एक एक्सपोर्ट ऑर्डर को एक्सपोर्ट करना था ट्यूबलाइट्स का 50,000 का, एंड उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब वो ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद उसने इस चीज की इन्फॉर्मेशन किसे दी, प्रोडक्शन हेड को, ताकि वो उस चीज की प्रोडक्शन करना शुरू कर दे। देन द प्रोडक्शन हेड प्लान द प्रोडक्शन, उसने प्रोडक्शन प्लान की, रिसोर्सेज को इकट्ठा किया, अपने अंदर जो उसके अंडर काम कर रहे थे लोग, उनको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी लाइन मैनेजर। अब लाइन मैनेजर इज द पार्ट लोअर लेवल, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, वो वर्कर्स को कंट्रोल करेगा ताकि जितने भी प्रोडक्शन है या ऑर्डर है वो टाइम के ऊपर पूरा हो सके। सो सी इट मूव्स फ्रॉम टॉप टू द लोअर लेवल, और हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू एस्टैब्लिश द कोऑर्डिनेशन। लास्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट होता है सोच समझ कर, ऐसी चीजें जो अपने आप एस्टैब्लिश नहीं होती बट जिनको कुछ एफर्ट्स के बाद एस्टैब्लिश करना पड़ता है। सो अ मैनेजर हैज टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन अ कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट मैनर। कोऑर्डिनेशन कभी भी अपने आप एस्टैब्लिश नहीं होता, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्संस होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, उनको हर एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है इन अ कॉन्शियस सोच समझकर और डेलिब्रेट तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश नहीं करेंगे, सी एम्प्लॉयज अपना कॉपरेशन दे रहे हैं बट वहां पे कोऑर्डिनेशन नहीं है। कॉपरेशन मीन्स वो इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर अपना काम कर रहे हैं बट वहां पे कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो उनके काम जो है वो वेस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कहते सत्यम मेडिकल का एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है, वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा मार्केट्स को कवर करना है एंड बहुत ज्यादा ऑर्डर्स लेके आने हैं कंपनी में। तो ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, वहां पे उनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं थी। 3 सेल्स एग्जीक्यूटिव ने सेम कस्टमर को बार बार विजिट कर लिया। बार बार विजिट करने से एक तो टाइम की वेस्टेज हुई, कॉस्ट की वेस्टेज हुई, नए क्लाइंट्स नहीं जुड़ पाए। रीजन क्या था? क्योंकि उनके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं था। अगर कोऑर्डिनेशन होता, वो पहले से सारे सेगमेंट्स प्लान करते, उसी अकॉर्डिंग जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है अगर वो कस्टमर से मीट करते तो ये प्रॉब्लम ना आती। तो दिस इज वाई coordination is required in an organization. Thus coordination is a deliberate function. Thank you, students.